आप शायद इमरजेंसी में जेल भी गए थे। हाँ, इमरजेंसी में जेल गया था। वो क्या अनुभव था आपका? ये अनुभव कई थे। देखिए, बचपन से मैंने कहा कि मेरा व्यस्त अध्यात्म था। तो एक बात मैं देखता था, एक बार आंदोलन चला था, ये होगी 66-65 की बात, जब मैं 6 साल का 7 साल का था। गोवध बंद करो, जनसंघ ने चलाया था, साधु संत भी बड़ी संख्या में निकले थे, और मुझे याद है दिल्ली में भी साधुओं पर गोली चल गई थी। तो मेरे मन में ये बात पैदा हो गई कि ये कांग्रेस ठीक पार्टी नहीं है, अच्छी पार्टी नहीं है, जनसंघ अच्छी है, ये मन में लगता था। तो स्वाभाविक रूप से अवचेतन मन में ही जनसंघ बैठ गई कि जनसंघ को जीतना चाहिए, जनसंघ आना चाहिए, अच्छी है, क्योंकि गोवध बंद की बात करती है। बाकी चीजें तो इतनी जानते नहीं थे, लेकिन धार्मिक पृष्ठभूमि होने के कारण ये लगता था। तो हमने 1972 के चुनाव में पहली बार भोपाल में पढ़ते पढ़ते बाबूलाल गौर के लिए हमने उस समय नारे वारे लगाए थे। वो नारे भी अजीब थे, इस पर बोलूंगा तो ठीक नहीं लगेंगे, तो मैं इस पर बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन बच्चे जैसे नारे लगाते हैं मस्ती में विरोधी पार्टियों के लिए। लेकिन उसके बाद में क्या अमर्यादित शब्द थे, असंसदीय शब्द थे, या कैसे ताने थे? नहीं, इस पार्टी के सब डाकू फलाना ढिमका, तो इस ये तो तरह कह के सकते सर, ये तो अब तो क्या कुछ कह दिया आता है। हाँ, नहीं, मैं शालीनता की सीमा में रहता हूँ, लेकिन रहता था जनसंघ को वोट दो, बीड़ी पीना छोड़ दो, बीड़ी में तमाकू, आगे का शब्द नहीं कहूंगा फलानी पार्टी डाकू है या फलानी तो, नेता का नाम लेके, समझ गया तो हम। हाँ। इस तरह की चीजें हम लोग करते रहते थे कि जनसंघ अच्छी पार्टी है। फिर मैं पढ़ते पढ़ते भोपाल में, क्योंकि मैं एक्टिव बहुत था, मॉडल स्कूल टीटी नगर में पढ़ता था मैं, तो मैं 75 में, इमरजेंसी के पहले 74-75 में चुनाव लड़ा प्रेसिडेंट का, और भारी वोटों से जीता मैं स्कूल का प्रेसिडेंट बना। हर एक बच्चा वोट डालता था प्रेसिडेंट के लिए। मुझे मिले थे 1300 कुछ वोट में से, अच्छी तरह याद है, 1100 कुछ वोट मुझे मिले थे, एक को 54, एक को 26 और एक को 4 मिले थे, हमारे जो प्रतिद्वंदी थे। उसके बाद मेरे जेपी का मूवमेंट शुरू हुआ, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गलत शिक्षा पद्धति के खिलाफ। तो जेपी एक आशा दिखे हमको, और उसी समय जेपी उम्मीदवार के रूप में शरद यादव लड़े जबलपुर से, अगर आपको ध्यान हो तो, या तो आप बहुत छोटे होंगे, मुझसे भी छोटे। हमने कहानियां खूब पढ़ी सर, क्योंकि सारी स्टोरीज की है। और भोपाल से गोविंदपुरा सीट से लड़े बाबूलाल गौर, तो वो भी जेपी के उम्मीदवार के रूप में घोषित किए गए। हम स्कूल के प्रेसिडेंट भी थे, और मन में आया कि नहीं, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पीछे चलना चाहिए, और छात्रवाद संघर्ष वाहिनी बनी, तो उसमें चूंकि मैं स्कूल का प्रेसिडेंट था तो मुझे भी शामिल कर दिया गया। तो उस समय हम गूंजे धरती और आकाश, देश का नेता जयप्रकाश जैसे नारे लगाते थे, और तत्कालीन सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करते थे। जेपी उस समय आए थे, मुझे अच्छी तरह याद है, भोपाल रेलवे स्टेशन पे उनकी स्पीच हुई थी, तो हम भी उस पूरे मूवमेंट में शामिल हो गए। फिर बाबूलाल गौर जेपी के उम्मीदवार बने, मतलब सारी पार्टियां, जनसंघ, समाजवादी पार्टी, जितनी भी धाराएं थी एंटी कांग्रेस, वो सब इकट्ठी हो गए, और मैंने खूब काम किया उस चुनाव में। उसी चुनाव में मेरा परिचय कई नेताओं से हुआ, कुशाभाऊ ठाकरे जी से हुआ, बाबूलाल गौर जी से हुआ, सुंदरलाल पटवा जी से हुआ, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी, कई लोगों से उस समय मेरा परिचय हुआ। और इसी वजह से आप लोग बाद में इतने बड़े बड़े सब नेता बने, जेपी आंदोलन से लगभग सारे बड़े नेता निकले। और जेपी आंदोलन के बाद में इमरजेंसी लगी तो मैं अंडरग्राउंड काम करता था। फिर मैं प्रेसिडेंट होते हुए ही विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। परिषद के लोगों ने, विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के लोगों ने संपर्क किया, और मैं विद्यार्थी परिषद का एक तरह से कार्यकर्ता बन गया। मुझे लगा कि ये भी ठीक है, क्योंकि छात्रवाद संघर्ष वाहिनी में एबीवीपी के लोग भी सहयोग कर रहे थे। और उसी समय मैंने संघ की शाखा में भी, विभीषण जी आज भी हैं, वो मुझे पहली बार संघ की शाखा में ले गया, तो थोड़ा थोड़ा परिचय मेरा तब विचारधारा से होना शुरू, और मुझे लगा कि नहीं, ये विचारधारा ठीक है। लेकिन जेपी के मूवमेंट के बाद जब इमरजेंसी लगी, और हमने इमरजेंसी के खिलाफ अंडरग्राउंड आंदोलन शुरू किया, साइकिल स्टाइल पैम्फलेट बांटना, आपातकाल हटाओ, इंदिरा तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, वगैरह वगैरह। तो हमारे एक विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री थे सूर्यकांत केलकर जी, अभी भी हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनकी डायरी में मेरा नाम और पता था, तो उस नाम और पते के आधार पर पुलिस मेरे घर पहुंची। मैं तो किराए पे कमरा लेके रहता था, परिवार तो गांव में था। तो दरवाजा खटखटाया रात को 11 बजे। मैं उस समय 11th के एग्जाम की तैयारी कर रहा था। 11 अप्रैल से परीक्षा थी, 9 अप्रैल का दिन था, 9 अप्रैल 76। मैं प्रारंभ में गिरफ्तार नहीं हुआ, मैं बाकी 75 जून से लेके अप्रैल तक मैं वैसे काम करता रहा इमरजेंसी के खिलाफ। बेगमगंज एक जेल था जहां हमारे बहुत से मीसाबंदी थे, वहां भी मैं अंदर चला जाता था। जेलर थोड़ा कृपालु था, तो वो मिलने अगर कोई जाता था तो पूरे बैरक में ही घुसेड़ देता था। तो सबसे मिलके सबके हालचाल जानना, चिट्ठी पत्री का व्यवहार करना, फिर वापस आके खबर देना, और अंडरग्राउंड आंदोलन चलाना। तो उनके गिरफ्तार होने के कारण मेरे घर पुलिस पहुंची, दरवाजा खटखटाया, मैंने खोला तो पूछा, तू शिवराज सिंह है क्या? मैंने कहा हाँ हूँ।
तो फिर जो गाली दे सकती थी पुलिस उस समय, वो सारी दाई माई करके मेरी, और कहा कि तू इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन चलाएगा। तो मेरे 2 दिन बाद परीक्षा थी, तो एक बार तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो कौन सा आंदोलन चला रहा हूँ। तो एक सब इंस्पेक्टर थे पिंगले, वो बोले यार ये नहीं होगा, ये तो दुबला पतला सा लड़का है, कोई शिवराज सिंह चौहान तो और होना चाहिए। मैंने सोचा शायद बचे, एग्जाम दे पाएंगे। तो एक घाक सा हेड कांस्टेबल था, उसने कहा सर तलाशी तो ले लो, साहब तलाशी तो ले लो। तलाशी ली तो पूरा मटेरियल घर के अंदर ही था, साइकिल स्टाइल पर्चों से लेके बाकी चीजें जितनी। फिर झापड़ पड़े और पकड़ के पुलिस हबीबगंज थाना ले गई हमको।